नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। मुद्दा गरम है में हमेशा हम देश के उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं और देश की सबसे बड़ी खबर को उजागर करते हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो है वो जुड़ते हैं और वही जनता के बीच में जनता के मुद्दे को लेकर के हम आते हैं। जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी का बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत करें और वही हमारे साथ हाजी नाजिम जी पीस पार्टी के प्रवक्ता वो भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ आलोक वर्ष जी है बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज का मुद्दा, अब आपको बताएं कि आज का मुद्दा खास क्या रहा। मणिशंकर अय्यर कोलकाता पहुंचते एक बहुत ही सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान देते हैं। उनका ये कहना होता है कि हिंदुत्व एक तरह से हिंदू धर्म के लिए अराजकता आक्रामकता फैलाने वाला हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व एक तरह से ये कहे कि विचार जो है उनका सही नहीं है, मॉब लिंचिंग होती है तो वो हिंदुत्व कहलाता है। जबकि हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो उसका बहुत ही वास्ट एक सिलेबस होता है, यानी बहुत सही तरीके से और संस्कार और परंपरा से भरा पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में सुधांशु त्रिवेदी सांसद, उनकी तरफ से पलटवार किया गया मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर। उन्होंने कहा हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग नहीं है बल्कि पूरक है एक दूसरे के और हिंदुत्व ही एक्चुअल में होता है, हिंदुइज्म कुछ नहीं होता। इज्म एक तरह से जो है वो आरोप है, एक तरह से गलत ये शब्द है, नहीं लगना चाहिए। अब ऐसे में ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमा गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी मणिशंकर के उस विवादित बयान पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने भी कहा कि मणिशंकर अय्यर को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं और ऐसे में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी देखा जाता है कि जब जब आपको अपने सियासी चीजों का रफ्तार देनी होती है, सियासत को बढ़ाना होता है, आप हिंदू धर्म पर यहाँ पर जो है सवालिया निशान लगाने लगते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाने लगते हैं। और इन सब के बीच में आपको ये बताएं कि क्या सवाल ये उठ रहा है, क्या हिंदू धर्म अब इतना सॉफ्ट एक तरह से उसको लिया जाता है या लिबरल है जिसके बारे में आप किसी भी तरह की बयानबाजी कर लेते हैं। स्टॉलिन का विवाद देख लीजिए, उनके विवादित बयान को देख लीजिए, राहुल गांधी के विवादित बयान को देख लीजिए या फिर अन्य कितने, इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की डॉटर है, उनका भी एक विवादित बयान देख लीजिए। तो इस तरह से हिंदू धर्म को क्यों यहाँ पर जो है कटाक्ष किया जाता है या एक तरह से अपनी राजनीति के लिए उसको भुनाने की कोशिश जो है वो की जाती है। हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जनता के पास आते हैं। आप में से बताएंगे कि हिंदू धर्म को आखिरकार बहुत सॉफ्ट लेकर के क्यों चल रहा है कि कोई भी बयानबाजी कर सकता है, कोई भी बयानबाजी कर सकता है हिंदू धर्म को लेकर के, ऐसा क्यों है, इतना आसान क्यों है? क्योंकि उनमें वो नहीं है, संगठन नहीं है, हिंदू संगठित नहीं है, जातियों में बटे पड़े हैं, जातियों में बटे पड़े हैं और संगठन नहीं है हिंदू। अच्छा, हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बात यहाँ पर की जा रही है कि सही नहीं है हिंदुइज्म कहना, हिंदुत्व ही एक्चुअल जो है शब्द होता है। हिंदू हमारी जातियों में राजनेताओं ने बांट रखा है अपने वोट बैंक के लिए ये, बाकी तो और हिंदू जाति हमारे सदियों से ही चली आ रही है। सनातन धर्म आगे बढ़ाना चाहिए और इसे जो है जातियों में ना बांटा जाए, जातियों में ना बांटा जाए। अच्छा, क्या विपक्ष एक तरह से इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है कि बार बार हिंदू को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के बयान देता है, क्या ये सही है, होना चाहिए? ये राजनेता की एक राजनीति चमकाने की जातिवाद का एक एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। जाति नहीं करेंगे, जातिवाद पे कोई राजनीति अगर नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति बढ़ेगी, इनकी राजनीति बढ़ेगी नहीं। तो यही हमारा आज का भी सवाल है। आइए आप लोग, आइए, युवा हैं देश के आप लोग और आप लोग नहीं अपनी बातों को रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? आइए बताइए, मणिशंकर अय्यर के बयान को कैसे देखते हैं? मैम देखिए, कोई भी राजनेता हो चाहे जैसा बयान देता हो, लेकिन मेरा में मानना है, मैं युवा हूँ, मेरा मानना है कि वो असल मुद्दे पे जात बात ना जा करके हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ना जा करके मैम वो मुद्दे पे बात करे और जो है जो हमारे मतलब स्टेट है या कंट्री है उसको मैम डेवलपमेंट करने की बात करें, उसको जो है एक विकसित मतलब जो है देश बनाने की मैं बात करें। ये बात ना करें हिंदू मुस्लिम ये सब बात ना करें मैम। भाईचारा मैम जो है कब से बना चला, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से भाईचारा बना के चला मैम, इसमें कोई दो राय। लेकिन मैम जो है नेता है तो मैम नेता को मैम ये करना चाहिए, ये सभी छोड़ करके नेता को ये करना चाहिए कि हमारा देश कैसे विकसित होगा, लोग जो यहाँ पे अनएम्प्लॉय हैं बिल्कुल सही कैसे मिलना चाहिए जी, ये सब मुद्दे में उठाने चाहिए। और मैम ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जो हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। आइए आप लोग भी आइए, बताइए
जानेंगे थोड़ा सा क्या सोचते हैं आप लोग। आप आइए, क्या सोचते हैं आप लोग मणिशंकर अय्यर के बयान को। लेकिन उसके ऊपर में सुधांशु त्रिवेदी सांसद है, उन्होंने ये कहा कि एक तरह से ये हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है, हिंदुत्व में और हिंदू धर्म में। नहीं मैडम, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जो हिंदू के नाम पे जो सब लोग बोलते हैं वो टोटली गलत है। हिंदू क्या बहुत पवित्र है, अपना जो है सनातनी धर्म है। पूरे दुनिया में एक अपना जो धर्म है, हम लोग का टीम है, कितने अच्छे रहते हैं। भाई साहब ने जो बोला है एकदम वही सटीक एकदम पूरा वही है। इसीलिए कि हिंदू के नाम से अगर कोई बांटता है, कुछ बोलता है ना, टोटली गलत है, पॉइजन है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में सबको पता है, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हो रहा है। हाँ। अपने जो अपना देश का बोलेगा नाम जो हो रहा है, तो इसकी वजह से हिंदू क्या एक सनातन एक बहुत पवित्र अपना जो है धर्म है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात। इस पे कोई टिप्पणी ना करे तो बहुत अच्छा बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने की है। आप लोग में से और भी कोई कुछ कहना चाहेगा जो मणिशंकर अय्यर का बयान। चलिए हम बाकी पैनलिस्ट के पास चलते हैं। सबसे पहले हाजी नाजिम जी आपके पास आते हुए, मणिशंकर अय्यर के बयान को हम कैसे देखें। और सबसे बड़ी बात है, सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच में। हाँ किरण जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों की आइडेंटिटी सिर्फ भारतीय है, हम सब भारतीय हैं। और जो हम लोगों को जात बिरादर में बांटने की कोशिश करता है, सबसे पहले उनका बहिष्कार उन लोगों का करना चाहिए। क्योंकि देश मणिशंकर अय्यर का बहिष्कार आप कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो देश के अंदर तोड़ने की बात करेगा उसको किसी को मणिशंकर अय्यर के उनका बहिष्कार कर रहे हैं। सीधे से बोलिए ना, सीधे से बोलिए ना सर। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, भाई कब तक आप जाति के तोड़ने की बातें करते रहेंगे। दलित को आप दलित कहेंगे, हिंदू भाई को हिंदू कहेंगे, और तो और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी आप टारगेट करना चालू कर रहे हैं। भाई देश अब जाति में नहीं बंटने वाला, देश सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है भारतीय। अगर हाजी नाजिम खान या कोई भी अगर विदेश जाता है, किसी भी मुल्क में जाता है, तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, तो वो बड़े फख्र से कहता है भारतीय। तो भाई मैं भारतीय हूँ, मेरी आइडेंटिटी भारतीय है। लेकिन जो कहता है कि हिंदू तत्व या हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं वो हम लोगों के अंदर एक नफरत की खाई खोदने की कोशिश करते हैं। वो हम लोगों के अंदर एक पार्टीशन पैदा करना ठीक है। हाजी नाजिम जी, राहुल गांधी का अपोज करते हैं आप, उदयनिधि स्टालिन का अपोज कर रहे हैं आप, बहिष्कार करेंगे आप यहाँ पर मणिशंकर अय्यर का बहिष्कार करेंगे ना फिर आप? और इसके साथ ही इल्तिजा मुफ्ती जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उसका भी बहिष्कार करेंगे ना आप? कमल हासन बहिष्कार करेंगे इन सब का? कर रहे हैं। देखिए सुन तो लीजिए, जो देश को तोड़ने की बात कर, जो क्यों, मैंने तो नाम गिरा दिया, नाम में इतने नाम, तो एक नाम तो लीजिए कि हाँ बहिष्कार कर रहे हैं। अरे ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। तो आप भी बताइए ना, जनता जनार्दन आप भी बताइए ना, पीस पार्टी का स्टैंड क्या? पीस पार्टी का स्टैंड क्या? पीस पार्टी का स्टैंड क्या, वो भी तो बताइए ना। हाँ देखिए, पीस पार्टी का एक स्टैंड है, सभी भारतीयों को अपने साथ लेकर एकजुट चलना। और पीस पार्टी चाहती है कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। अरे हमारा तो पार्टी का एक ही नारा है कि एकता का, मतलब बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन बहिष्कार नहीं, सब एक साथ करने की बात कहते हैं क्या? जो हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, लेकिन बहिष्कार नहीं करेंगे, सिर्फ कहेंगे जो तोड़ने वाली बात करेगा उसका बहिष्कार होगा, लेकिन नाम नहीं लेंगे। देखिए हाजिम नाजिम के वक्तव्य पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मणिशंकर अय्यर जी के वक्तव्य पे आना चाहता हूं। ये उसी पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के एक बड़े नेता ने ओसामा बिन लादेन जी कहा था और अजहर मसूद साहब कहा था। ये उसी पार्टी के मणिशंकर उसी पार्टी के लोग हैं। ये हिंदू और हिंदुत्व को बांटने की बात कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व तो एक है। अगर वो हिंदू है तो हिंदुत्व करता है, हिंदुत्व अपनाता है। हाँ ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सनातनी जाग चुका है। पीछे हमारे ऊपर जितने भी मुगल आक्रांताओं ने जिन जिन तरीके के हमारे पर अत्याचार किए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब 1.5 टन जनेऊ तोल के बात करता था। उसके बाद औरंगजेब ने तरह तरह के यातनाएं दी, कितनों को उसने कन्वर्ट किया। आज हिंदुत्व जाग चुका है। अरे रुकिए, आज हिंदुत्व जाग चुका है। आज हिंदू समाज अपने पुराने कुरीतियों को कोर्ट के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा हम उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो वर्षों से हिंदू लोगों की कामना थी। और सीतामढ़ी में हमने सीता मैया का भी मंदिर स्थापित करने का काम किया। साबरमाला में हमने मंदिर स्थापित करने का काम किया। उसके बावजूद
हम देश को अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जा रहे हैं। और जितने भी हमारे जन कल्याणकारी कार्य हैं, मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो 5 लाख का इंश्योरेंस हो, सब में हिंदू और मुसलमान को बराबर से उसका लाभ मिल रहा है। और ये दर्शाता है कि हम सबका साथ, सबका विकास लेके चलने वाले लोग हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ, हम टोपी पहन के बिरयानी खा के एक पर्टिकुलर वर्ग को अपने सिर पे चढ़ाने का काम नहीं करते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, पूरे भारतीय बराबर हैं। पाकिस्तान में चादर जरूर चढ़ाएंगे। पाकिस्तान में चादर जरूर चढ़ाने जाएंगे। हाँ। यही तो प्रेम है इनका पाकिस्तान के प्रति। एक नेशनल टेलीविजन पे मैं था, इनके प्रवक्ता थे, तो इनको वहाँ पाकिस्तान के मुसलमानों की बड़ी फिक्र थी। कह रहे कि देखिए वहाँ पे अहमदी मुसलमान और सिया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता आखिर इनका क्या कहलाता है? हाँ, पाकिस्तान ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आ रही हूँ सर पब्लिक के आ रही हूँ। आलोक जी, आप इसका जवाब देंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आइए सामने आइए। हाँ सर, में कह रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास, इन्होंने ठीक है, सबके साथ सबका विकास सबको कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो हिंदू मुसलमान की बात जब छेड़ रहे हैं, हाँ। ये कह रहे हैं कि मुसलमान टोपी पहन के, या बहुत में जब भी बात होती है तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात होती है। हाँ बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस चीज की कोई बात ही नहीं करता है, कोई भी नेता हो या मंत्री हो। हाँ। ये प्रवक्ता से मैं ये पूछना था, दोनों प्रवक्ता जी से, कि विकास की बात कब होगी, मुद्दे की बात है, विकास, बेरोजगारी, महंगाई की कब बात होगी, कब बात होगी? मैं आपसे पूछना अच्छा, चाहता देश में अगर धर्म का कोई मुद्दा उठे तो उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। धर्म आज से थोड़ी चल रहा है ये। हाँ, तो आप मान रहे हैं कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं धर्म का, मणिशंकर अय्यर या अन्य कोई भी नेता, तो ये एक तरह से राजनीति कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल कर रहे हैं। तो वोट बैंक की राजनीति मतलब कि कहीं ना कहीं जितने भी वोटर्स हैं वो इसी पे नहीं, इसी पे साथ जाते हैं उनको। बरगला के तो गलती किसकी है? वोटर की गलती है। वोटर की गलती है। और वोटर, हाँ, नहीं आना चाहिए ना, वोटर की गलती है। लेकिन आप राजनेताओं को भी बात नहीं उठाने की जरूरत है कि इस तरह से। और ये बताइएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं? वो पाकिस्तान के साथ रिश्ता, चादर चढ़ाने गए, बिरयानी का भी जिक्र कर रहे हैं। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी बिरयानी खाने चले गए। हाँ, उनका उनको शायद नहीं मालूम है कि मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं, तो बिरयानी खाने का मतलब नहीं है। शाकाहारी भी होती है और दूसरी चीज, किसी से उसको पुलाव कहते हैं। किसी के साथ जाके प्रेम की बात करना, एकता की बात करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यही मोदी जी हैं जिन्होंने 48 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर करके उनके सारे ठिकानों को ध्वस्त करके उनको धूल चटाने का काम किया। ये मोदी जी की ताकत थी। विदेश के लोग चाहते हैं कि भारत किसी के साथ लड़ाई में उलझ जाए, और लड़ाई में उलझ जाएंगे आपके पास भी आ रही हूं। हाँ। जो आपका आगे बढ़ना है। ये कह रहे थे कि विकास क्या है? अरे विकास, कांग्रेस से हमने 11वीं स्थान पे लिया था, आज हम तीसरे पर पहुंचा रहे हैं। ये विकास नहीं है तो क्या है? आज कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितने एम्स बना दिए, रोड का महाजाल बिछा दिया, एयरपोर्ट का महाजाल बिछा दिया, रेल लाइन का महाजाल बिछा दिया, और द्रुत से द्रुत रेलगाड़ियां दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। ये सारा ऐसे बैठे बैठे हो गया क्या? सबके लिए है। 10,000 यूनिवर्सिटी बना दिया, किस काम के लिए? पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए? 44 एम्स बना दिए, स्वास्थ्य के लिए या किसी काम के लिए? कांग्रेस के रेजिम में सिर्फ 2 एम्स थे, आज 44 एम्स का निर्माण हो रहा है। कौन सा राज्य में नहीं बना है? आप बताइए, उस राज्य का नाम लीजिए जहां एम्स नहीं बन रहा है। मैंने कहा ना, अब आपको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा। आपने मोदी जी को कह दिया बिरयानी खाते हैं, आपको यही नहीं मालूम कि वो शाकाहारी हैं। चलिए, हम आगे। पाकिस्तान को उसकी औकात किसने बताई? 48 घंटे में औकात किसने बताई? इसलिए ऐसी बात नहीं है। जब देश की जनता को हमारे प्रति, सुनिए, तो सीजफायर नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र, अच्छा, ये कुछ गलत। वो विदेश की राजनीति है। ये डोनाल्ड ट्रंप है। सुबह कुछ बोलता है और शाम में बिस्किट पीने के बाद कुछ और बोल देता है। सर, आपके पास भी आ रही है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात मत कीजिए।
सुबह का दौर उनका कुछ और होता है, शाम का दौर कुछ और। डोनाल्ड ट्रम्प, मैं आ रही हूँ हाजिर नाजिर। हाँ करेंगे तो नमस्ते ट्रम्प कब किया? ऑपरेशन सिंदूर से पहले किया। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का नमस्ते ट्रम्प कब हुआ है? ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुआ है, इसको मत भुनाइए प्लीज। एक चीज, हाँ। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़ी योजना गिनवा रहे थे। हाँ भाई ये राशन के भी गिनवा रहे थे, ये पीएम आवास योजना भी गिनवा रहे थे। भैया राज्य और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हर भारतीय को उसका लाभ देना, योजनाओं का लाभ देना। आपने उससे अलग क्या दिया है? और रही बात ये, आप कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया। भाई 80 करोड़ लोग, यानी कि 140 करोड़ की आबादी का मतलब यह है कि 57.8% लोगों को आपने बेरोजगार समझा, तभी आपने राशन दिया। शायद उनको आप रोजगार देते तो हम लोग आपका समर्थन करते। और 80 करोड़ लोगों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे मुसलमान थे जिनको आपने राशन दिया? कुछ तो आंकड़ा होगा आपके पास, कुछ तो दलितों का आंकड़ा होगा, कुछ तो प्रदेश का आंकड़ा होगा। भाई कब तक तुम इस तरीके का झूठा? ठीक है, आ रही हो आपके पास 36%। जी मुसलमान पूछ के कभी राशन नहीं दिया जाता। जब वोटर कार्ड बनता है कोई धर्म नहीं पूछा जाता। ये कैसे कह सकते हैं आप धर्म पूछ के दिया? 80 करोड़ लोग क्या मुसलमान सबका ठेका थोड़ी है कि का? सबको मिलता है, सब एक धर्म का, कोई भी धर्म का हो उसको राशन मिलता है। ये क्या मतलब है? और मेरे ख्याल से तो मुसलमानों को ज्यादा मिलता है। देखिए। हाँ मैडम जो बोल रहे हैं गलत हो, जो बोल रहे हैं। हाजी नाजिम जी। हाँ 80 अगर बोल रहे हैं, 80 करोड़ बोल रहे हैं। 80 करोड़ में कोई 80 का आज के तारीख में कोई गरीब नहीं है। हाँ। पहली बात इंडिया के अंदर है, बोलेगा तो जो बोल रहे 80 करोड़ गरीब को दे रहे राशन, हाँ। आज के तारीख कोई गरीब नहीं है, गवर्नमेंट दे रहा है खाली। पहली बात। हाँ। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं देश में, हाँ। अभी देखिए उसके पहले इंडिया का नाम बोलेगा तो एक चीफ जैसा भिखारी देश समझा जाता है। जब से मोदी 10 साल से आए हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प जैसा बकवास आदमी है। और देश का ट्रम्प जैसा, अमेरिका जैसा देश आज अपने इंडिया से बोलेगा तो डरता है। नहीं तो पहले राज्य में बोलेगा तो जैसे ट्रम्प जैसा अमेरिका देश कुछ बोलता था ना तो इंडिया वाले झुक जाते थे। आज मोदी जी तक टक्कर से खड़े हुए हैं। अगर कुछ बोलता है, अभी आप देखिए 4 दिन की बात है, कोई संसद कुछ पास हुआ था, उन्होंने ट्रम्प ने इंतजार करा तो मोदी जी कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। बिल्कुल, यानी देखिए एक चीज की यहाँ पर जानकारी आपसे कि 80 करोड़ जनता को जो राशन देने की बात है उसमें कितने मुस्लिम, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई हिंदू मुस्लिम। आप तो कह रहे हैं हम तो भारतीय है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, फिर क्यों मांग रहे हैं ये डाटा? डाटा की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? देखिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि देश के अंदर आजकल जाति प्रथा बहुत चल रही है। जाति और धर्म अंतर है। सुन तो लीजिए, मैंने इसीलिए कहा, धर्म का नाम नहीं लिया मैंने। हाँ। भाई मुसलमान ने, अगर मैंने कहा कितने करोड़ मुसलमानों को राशन दिया, तो भाई मैं वो कह रहा हूँ कि भारत के अंदर एक जाति 36% करेंगे। हाँ। इनके पास आंकड़े 36%। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है आपसे कि आप फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे हैं, भारतीय होने की बात कर रहे हैं, तो फिर राशन में आप क्यों काउंट करवा रहे हैं? हाँ, कि कितने मुस्लिम परसेंटेज है? बिल्कुल। देखिए अभी मैं जो मेरे अपने भाई था उनका सवाल बिल्कुल लाजमी है। भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीयों की बात करते हैं। क्योंकि आज मेरे जो भारतीय हैं, जो बेरोजगार है, जिनको इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, 11 साल से ऊपर होगी। आंकड़े बता दे कितने करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। और भाई देखिए मैं तो स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ, बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने स्मार्ट सिटी भारत को देने का वादा किया था। भाई स्मार्ट सिटी में देख लीजिए कैसे स्मार्ट सिटी में खड़ा हूं। और एक और चीज, ये महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते थे, क्या दिल पे हाथ रख के कहते हैं मतलब कि आज मेरी अपनी बहन बेटी महिलाएं जो है क्या रास्ते में सुनसान सड़क पे निकल सकती है? उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरी महिला जो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब राशन से निकले, राशन से निकल करके पहुंचे स्मार्ट सिटी, फिर आ गए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। सबसे बड़ी बात, मुद्दे से अलग ही हट गए हम। ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। पीस पार्टी को, यहाँ से कितने लोग हैं पीस पार्टी को जानने वाले? कोई जानते हैं पीस पार्टी को? पीस पार्टी एक आदमी बोल रहे हैं कि हम जानते हैं। इसका मतलब शांति है। और पीस, ये जो पीस पार्टी बनी है, ये सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करती है। और दूसरी बात जो इनसे मुझे कहना है, राशन में 36%, उज्ज्वला गैस में 41% और मकान में 40% लाभ मुस्लिम महिलाओं का मिला है। अगर मुस्लिम महिलाओं को ये लाभ नहीं मिला होता तो बिहार में जो हमारी अभूतपूर्व जीत हुई है यहाँ के नौजवान साथियों, उसमें मुसलमान की औरतों ने हमें बुर्का के अंदर से मारा है कमल पे मोहर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए।
और ये नरेंद्र मोदी का और इसी मामले में नीतीश कुमार घिर गए बुर्के को, हिजाब को लेकर के। हाँ, आपने हर बार सुना होगा कि भारत में दो तरह के मुसलमान रहते हैं। एक तो वो जो हिंदू से मुसलमान बने, जिन्हें हम आज भी हिंदू मानते हैं, और एक वो, हाँ, एक आइए, वो मुसलमान सामने है आइए। जो उन मुगलों की नाजायज औलादे हैं। वो आज भी मुगलों को बाप मानते हैं, वो आज भी ताजमहल को कहते हैं हमारे बाप ने बनाया। इसका क्या मतलब है? बाप ही बाप रहेगा, औरंगजेब का फोटो लेके निकलते तभी तो लेके निकलते हैं। बाप तो और बाप ही रहेगा। अधिकांश लोग ऐसे हैं तुम्हारा जो बाप डर के नहीं लालच रहेगा। में मजबूरी में हिंदू से मुसलमान बने, बाप वो आज भी समझदारी की बात करते हैं। आप छोटे से लेकर बड़े तक चले जाओ। एक भैया थे यहाँ, अभी कह रहे कि पढ़ाई नहीं चल रही, कहाँ गए? बोला उसे, भैया कांग्रेस के जमाने कितनी पढ़ाई करी थी तूने? तो यहाँ पार्क में घूमता कहाँ? बोला कहाँ चले गए? बयान दे के चले गए। नहीं, जब वो नहीं, पढ़ने की बात पीछे है, करता तो पीछे है, पीछे है। आइए तुमने कितनी पढ़ाई कर ली थी कांग्रेस के जमाने में? बताओ, चलिए। कांग्रेस के जमाने में आपने कितनी पढ़ाई कर ली थी? आपने क्या बोला था? मुगलों ने इतना राज किया, मुगलों के मतलब मुगलों ने यहाँ बलात्कार किए, उनकी पैदाइश से आज भी भारत में रह रही हैं, उनको पाल रहे हैं आज भी हम लोग। आपने क्या बोला था? भाई हमारे भारत में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब भारतीय सब हैं, हिंदू एक हैं। सनातनी है। वो फैज खान वो बोलता है इनको पहले सबको। एक सनातनी है, उसके बाद सबकी मुस्लिम उतारतन है। की फीस। यहाँ हाँ, से मैं इसी बात से बांग्लादेश, सहमत हूँ। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये हमारे ही बच्चे हैं भाई। आ रही हो हसीना जी, आ रही हो। हाँ। आपने भारत बोला का कि एक हिंदू से टुकड़ा है। हिंदू से मुसलमान बने, मानता हूँ। हाँ, मानते क्या? पता है मानोगे क्यों? कन्वर्ट हुए हैं। नहीं है। मानने वाली कौन सी वो बात हमारे है? सनातनी है। कौन? अच्छा, वो शिक्षा पे पूछ रहे हैं, वो शिक्षा पे पूछ मुझे रहे ये हैं। बताओ, आज आपके बच्चे शिक्षित हुए हैं क्या? मतलब आप कौन से जमाने में पेपर दिए? 10वां का? कौन से में? 10 का। हम 2002 में दिए हैं। तो किसका बना हुआ स्कूल था? किसका? किसका स्कूल बना अरे हुआ तो था? बीजेपी आएगी तभी तो बनाएगी, उसको मौका दोगे। ये बताओ बना हुआ 2011 के बाद क्या नहीं बना? क्या उसी के तुम एम्स की बात कर रहे हो ना? मैं गोरखपुर खुद जाके करके आया हूं उसका उद्घाटन। मैं सुदर्शन न्यूज का पत्रकार हूँ, और सीवान का पूरा बिहारी वहाँ पढ़े थे गोरखपुर। तभी पत्रकार है, तभी पकड़ है जबरदस्त। मतलब आप कैसे फिर बोल दिए? तुमने कैसे कहते कि पहले पढ़ाई नहीं होती थी? पढ़ाई हुई तभी तो मैं 10वां तक पढ़ा हूँ भाई। फिर तुमने ये कैसे कह दिया? आज मैंने कैसे बोला? आज महंगाई कैसे लग रही है तुम्हें? तो महंगाई है। कैसे महंगाई है बताओ? है महंगाई भाई साहब। तुम भाई साहब पढ़े होते, ये 1 लाख रुपए का फोन हर आदमी की जेब में 50,000 का फोन है। एक भी आदमी नहीं होगा जिसकी जेब में 50,000 का फोन नहीं होगा। कैसे महंगाई है? कमाओगे नहीं तो महंगाई लगेगी। अरे भाई बाट देखो राशन कब मिलेगा? हाँ, तो महंगाई बढ़ेगी। आप तुम कमा भी बाट तो देखो ज्यादा रहे राशन हो। कब मिलेगा? फ्री का घर भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए। आप इतने बड़े फोन से इतने बड़े आ गए हो तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? है ना? देखो, सबके पास कम से कम 15-15 देश इतना जो काम करेगा मोदी जी का हम समर्थन करते हैं। हाँ, ठीक कम है, से जो कम राष्ट्रीय 15-15, युवा 20-20 हजार का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हैं, हाँ। सभी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, और जो भी भटकेंगे उन्हें सही रास्ते पर लाया जाएगा, हम उनके साथ। चलिए, तो यहाँ पर मुद्दे से हम थोड़ा सा डिरेल हो गए, हम विकास के पथ पर आ गए, हम धर्म के पथ पर थे, वापस से मुझे लग रहा है धर्म के पथ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि आज का मुद्दा वही है। अब ये बताइए कि धर्म के लगातार बार चाहे स्टॉलिन हो, चाहे किसी भी पार्टी के कोई भी नेता क्यों ना हो, राहुल गांधी तक हो, हर कोई इस तरह से हिंदू धर्म पे कटाक्ष करके क्यों, डेंगू, मलेरिया, तमाम बातें क्यों कह के चला जाता है? क्या इसके बिना उनकी रोटी सिकेगी नहीं? हाँ किरण जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहता हूँ। हाँ, भाई चाहे देवी देवता हो, पीर पैगंबर हो, अगर कोई भी अगर उन पे आपत्ति टिप्पणी करता है तो भाई भारत सरकार को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इस निंदा कानून अब भारत सरकार को लाना चाहिए। नहीं, अब इस टिप्पणी निंदा पे कानून अगर क्यों नहीं लेके आते? करेंगे, अब टिप्पणी पे करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, तो मैं हमारा तो कहता संविधान हूं ने कि अधिकार भारत के दिया अंदर है, इस निंदा कानून होना संविधान ने चाहिए। अधिकार भाई दिया है। अगर कोई किसी के देवी देवताओं पे आपत्ति टिप्पणी करता है तो भारत के अंदर इस निंदा कानून होगा, तो उसकी 7 नस्लें याद रखेंगे, मगर इस निंदा कानून नहीं लेके आते, आ रही हूं आपके क्योंकि पास, ये हाँ। इस निंदा कानून इसलिए नहीं लेके आते, हाँ। ये चाहते कि वो लोग इस तरीके का बयान दे, उसका ये फायदा उठाए। भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी हिंदू भाई के देवी देवताओं के बारे में कोई आपत्ति टिप्पणी करता है तो भाई देखिए पीस पार्टी खुलकर उसकी मजम्मत करती है। भाई मेरे पैगंबर इस्लाम के बारे में भी अगर कोई कहेगा तब भी मैं मजम्मत करूंगा, और हिंदू भाइयों की देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द कहेगा, चाहे स्टालिन हो या कोई भी हो, मैं खुलकर मजम्मत करूंगा, क्योंकि ये देश मेरा संविधान से चलता है, खूबसूरत है। इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं अच्छा, होता। तो अब और क्या- रही बात अभी एक भाई कह रहे थे यहाँ फैज खान साहब, शायद आप हम लोगों की डिबेट नहीं देखते। अरे देख ना फैज साहब को हम किस तरीके से तथ्यों पर रगड़ते हैं, लेकिन आप वो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ वो बात करेंगे जो देश के अंदर जो हमारे युवा है, जो बेरोजगार वाली पटरी पर चलेंगे। रोजगार की बात नहीं करेंगे आप लोग, रोजगार की बात आप लोग कीजिए। ये देश आप लोगों के तरफ देख रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा हाजी नाज़िम जी, पत्रकार का मैं सम्मान मेरा करता हूं। एक सवाल हमेशा रहेगा और डिबेट के अंत तक रहेगा कि आप मणिशंकर अय्यर को बहिष्कार उनका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, देखिए ये इनके कहने का मतलब है कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। हाँ, सबको सरकारी चाहिए।
यूएसए 34.6 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। और आपको जान का आश्चर्य होगा कि यूएसए में सिर्फ 1% आदमी सरकारी नौकरी में है, सिर्फ 1% आदमी। और हमने जितनी एमएसएमई सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। जितनी एमएसएमई, जितने स्वरोजगार, जितने लाली बहन योजना के तहत गांव में रोजगार पैदा किए, जाके देखिए गांव की औरतों को। बिहार इसका सीधा एग्जाम्पल है, जिसने धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट किया। आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, गरीब औरतें घर में नाश्ता पानी बना के नहीं आई थी और लाइन में लग गई थी वोट देने के लिए। उनसे जब पूछा गया किस बात का वोट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने हमारा विकास किया है, इसलिए हम विकास करने वाले लोग हैं। आपके 60 वर्ष के राज में जो आपने बैल को बैठा दिया था धरती पे, उसको हम खड़ा करने की कवायद कर रहे हैं। चलिए। हाँ, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता आलोक भाई मेरे भाई हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर आपको पसंद आई या नहीं इनकी बातें, ये तो बताइए, आपको पसंद आई या नहीं आई इनकी बातें? सुन तो लीजिए। इन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में बुर्खा वाली महिलाओं ने अपने कमल को वोट दिया, लेकिन इन्हीं के मंत्रियों ने एक बात कही थी, नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बताओ, मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं इन्हें, और फिर भी ये कह रहे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, ये वही मुल्क है जहां हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में, और फिर भी आप लोग ये कहते हैं ये कौन सी विचारधारा आप देश के अंदर लेकर जा रहे हैं। और जबकि मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, तो भाई ये नमक हराम कहने वाले कौन से ऐसे लोग हैं कि उनका खुलकर इनका बहिष्कार करना चाहिए कि एक महिला का अपमान इस तरीके की बात करना। बिल्कुल, ऐसे ऐसे बयान कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो डेंट पहुंचाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भीड़ में बहुत लोग आ गए हैं। कोई सिरफिरा होगा जिसने बोल दिया होगा। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, हमको ये नाम बता दें किसने कहा है। गिरिराज सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा। गिरिराज सिंह ने नहीं कहा। गिरिराज सिंह ने नहीं कहा कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। नहीं, गिरिराज सिंह ने नहीं कहा। गिरिराज सिंह ने ऐसा बात नहीं कहा। कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, सब आप गलत बयानी कर रहे हैं। खोल के देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कभी ऐसी बात नहीं कही है। गिरिराज सिंह हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व पर रहने वाले लोग हैं। लेकिन आप नाजिम भाई, इस देश में हमने भी देखा है, जिस समय पाकिस्तान का चौवा लगता था, यहाँ हमारे ही लोग ताली बजाते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा अपने बचपन में। आज इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान के चौवा पर ताली बजा दे और वो खड़ा रह जाए। नहीं बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजों को यहाँ पर यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, ये हम सिखाते हैं। आपके जी आइए, आप बहुत देर से बहुत कुछ कह रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जितने ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब कभी धर्म, अब बुर्के की बात की है, ये आपने क्लियर नहीं किया, मैं करता हूँ। इन्होंने जो बोला कि नमक हराम का मतलब क्या होता है? जो नमक के साथ, हाँ, नमक के साथ हरामी करे। नमक शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, नमक खा ले और फिर हरामी करे, मतलब इधर उधर का करे। तो मेरा कहना ये है, ये आपने कैसे सोच लिया कि उन्हीं के लिए कहा गया है? जिन्होंने नहीं दिया वो नमक हराम थे। मेरा क्वेश्चन यही है, इन दोनों से है कि अगर हम हसीना जी, ये सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे है। बिल्कुल। और हाँ, 2-3 मुद्दे हैं। एक तो मणिशंकर अय्यर जो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए, उसको पूछना चाहिए अपने बाप दादाओं से, भैया क्यों भागा था झोला उठा के वहाँ से बंटवारे के समय? नहीं रहता फिर पाकिस्तान में, अगर मुसलमान इतने अच्छे हैं तो। दूसरा इनका मामला था, दूसरा नमक हरामी का। भैया देखो, मुसलमान लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो जिनको लगा कि नमक हराम है, उन्होंने वोट नहीं किया। तीसरा, तुम कहते हो कि पीस पार्टी अच्छी है, आप 15 मिनट की बात करते हो कि हम 15 मिनट में इधर उधर कर देंगे। करके देख लो फिर, अगर ऐसी बात है तो। जी अरे हाँ, चलिए उधर। हाँ, पहले हाँ, जल्दी, एक मिनट आपके पास आ रही हूँ। मैं हाजिम भाई से पूछना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि देश में अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें 9 मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं? कौन सी फैक्ट्री है जहाँ पर इतने मुसलमान आतंकवादी पैदा होते हैं? ये जरा इसका जवाब दे दे। जवाब दीजिए। एक तो 2-3 सवाल है। एक तो जो आपने कहा कि इस तरह का जो बयान है वो दिया गया नमक हराम को, उन्होंने कहा है कि वो तो उनके लिए, मुस्लिमों के लिए तो नहीं है स्पेशली ना, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? किरण जी देखिए,
मैं अपनी देश की सम्मानित जनता का खुलकर समर्थन करता हूं, मैं प्यार करता हूं, क्योंकि ये सम्मानित जनता है जो हाँ। हम लोगों को आगे तक लेकर जाती है। और रही बात, देखिए मैंने जो कहा, आपको याद है पहलगांव के अंदर एक घटना घटी थी, क्योंकि पाकिस्तान का बार बार जिक्र आ रहा, तो मेरा अपनी नैतिक जिम्मेदारी है उस पर रोशनी डालने की। पहलगांव में जो घटना घटी, पाकिस्तान से आतंकी आए, वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहीं पे इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। और सुन लीजिए, और दूसरी बात, मुझे अपने भारत की आर्मी पे बड़ा फख्र है, इतना फख्र है कि मेरी आर्मी को अगर छूट दे दी जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश कब नक्शे से गायब हो जाए सेकंडों में कुछ पता नहीं। लेकिन मेरी अपनी सोफिया कुरैशी बहन ने और व्योमिका सिंह ने जिस तरीके के पाकिस्तान को घुटने पर टिका दिया, लेकिन इन्हीं के एक नेता, एक मंत्री ने मेरी बहन सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन का, यह दुख होता है जब मेरी बहन देश के लिए लड़ रही है तो इनके नेता आतंकी की बहन कहते हैं। ये क्या तर्क है इस तरीके का? क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी? भाई आर्मी पे आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? और रही बात में, मैं फिर कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये देश जितना हिंदू भाइयों का है, उतना मुस्लिम भाइयों का है, उतना सिख भाइयों का है, ये ईसाई भाइयों का, ये मुल्क हम सब का, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर इससे अलग हटकर अगर जो नफरती चिंटू हैं, जो आपके हमारे बीच में एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको और हम सबको बचने की सख्त जरूरत है। अगर इस मुल्क की तो सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तो फिर इस बात पे एक थोड़ा सा मोहर लगाइए। आ रही हूँ आलोक जी, इस बात पे फिर मोहर लगाइए, यानी कि कांग्रेस को फिर आने की जरूरत है। गंगा जमना जो तहजीब है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। नहीं, एक बात कहिए तो सही कि इस तरह की बयानबाजी करने वालों को हटा देना चाहिए, जरूरत नहीं है पार्टी में एक चुनाव वो करा सके। किरण जी देखिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और इंशाल्लाह देखिए पीस पार्टी की तरफ से मैं कहता हूँ, पर आप भारत के नागरिक भी तो है ना। सुन तो लीजिए, बार बार आप जो कह रहे हैं मैं हाजिर नाजिम भारत का नागरिक हूँ, तो आप उसके नाते तो कहेंगे, बताएंगे। सुन तो लीजिए, देखिए मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और देखिए पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, या सपा से हों, या बसपा से हों, जो भी अगर देश विरोधी बातें करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, फिर भी जो भी पे जा रहे, खाली जो भी पे नाम ले लीजिएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ पीस पार्टी का कोई गठबंधन होने वाला है? नाम नहीं ले रहे हैं आप बार बार। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ हाजिम भाई को कि आने वाले वक्त में इनका अखिलेश यादव से समझौता होने वाला है। अच्छा, इसीलिए नहीं कह रहे हैं? इसीलिए ये कुछ कहने से बच रहे हैं, इसीलिए नहीं कह रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय आर्मी को आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा आर्मी बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया या किसी और ने किया? आज उनको ताकत किसने दी? आज हमसे सारे लोग डर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हम लड़ाई में फंस जाएं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं ऊपर की ओर। अगर हम लड़ाई में फंस गए, मोदी जी बेवकूफ नहीं थे कि 2 दिन में वहाँ मार काट करने के बाद शांत हो गए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, ये आपके लिए जवाब है जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन वो सब तो चाहता था कि ये लड़ाई में उलझ जाए। तो अगर लड़ाई में उलझ जाते तो महंगाई भी बढ़ जाती, देश आगे बढ़ने से भी रुक जाता। ये हम नहीं चाहते। जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच में आऊंगी। और आप कह रहे थे एक तो कि वैसे सब समुदाय में ऐसे लोग होते हैं, आप ही ने मुझे लग रहा है उनके सामने में बयान दिया था ना, अभी आप कह रहे थे कि ऐसे लोग समुदाय में। लेकिन एक चीज बताइए, जो बात अभी आलोक जी ने कही यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हमारे देश को, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम कहीं ना विश्व गुरु बनने के इसमें है, क्या धर्म में और साथ ही युद्ध में फंसा करके भारत को नीचे खींचने की एक कोशिश है? कोशिश तो ये कर रही है जी, सारा लाभ यही उठा रहे। कौन? मोमदन उठा रही जी हर चीज का। मोहम्मदन मुस्लिम। सब किसी अस्पताल में चले जाओ भाई साहब, सब राशन का अस्पताल में। हाजिर नाजिम जी, आपके लिए सारा हमारा विरोध कर रहे, सारी फैसिलिटी आप लोग उठा रहे हैं। हम तो ठाकुर संगीत सोम के गाँव के जी, भाजपा से जी। हाँ, अच्छा, भाजपा से हैं आप। बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा को आप लोग युवा हैं और मुझे इस बात में थोड़ा सा अफसोस होता है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके बोलने नहीं आते। आप पीस पार्टी को जानते हैं, बताइए। जी जी जी, और बताइए कि मतलब वो कह रहे हैं कि सारा लगभग फैसिलिटी जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही उठा करके ले जाते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। उठाते हैं, ऐसा है? वो तो कह रहे हैं हम सबको वंचित कर दिया जाता है। मतलब आजकल ऐसे मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं कि आपस में द्वेष हो लोगों में, और यही भाजपा की राजनीति चल रही है जी। अच्छा, इसका जमीनी स्तर पे कुछ असर पड़ता है क्या कि जो मणिशंकर अय्यर कह जाए हिंदू धर्म हिंदुत्व तो कुछ है, असर पड़ता है हिंदू धर्म वालों को? मैं ज्यादातर न्यूज देखता हूँ तो यही सब चीजें चलती हैं, चलती रहती हैं।
और अभी हाल ही में देखिए माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की हाँ, श्राइन बोर्ड के, हाँ हाँ, उसमें क्या था कि उसमें नीट की प्रिपरेशन करके लोग एग्जाम दे के वो हाँ, सिलेक्ट होते थे वहाँ पे। अब उसमें क्या हुआ कि 50 सीटें कुछ थी शायद, तो उसमें से 47 के 42 के करीब जो है वो नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल, अलीगढ़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देख तो लीजिए। ऐसे तो देश भाई नहीं, देखिए ऐसे में एक चीज है, एक सवाल बार बार उठता है, हिंदू संगठन भी उठाते, बाकी लोग भी उठाते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर एक कोटा तय किया गया है नॉन मुस्लिमों के लिए, वो है 20%। तो वो अगर हाँ इसमें भी तय कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं। और ये श्राइन बोर्ड का है ना, यानी कि जो माता वैष्णो देवी के लिए अपने चंदा को देते हैं उनके लिए वो चलाया जाता है, तो एक कोटा फिक्स होना चाहिए था ना, होना चाहिए था, कोटा फिक्स हो जाना चाहिए बंद करके इनको क्या मिला, बच्चों को नुकसान ही हुआ ना, नुकसान ही हुआ। बिल्कुल, ये गलत फैसला जो है वो हो गया जनता के हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाजी नाजिम जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ, हाजी नाजिम जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, उन्होंने बार बार कहा, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट तो हो ही जाए इसके ऊपर में। और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार ये वंदे मातरम बोल के जनता को दिखा दें। मैं इनकी भारतीयता पर गर्व करूंगा, एक बार बोल दे वंदे मातरम। हाँ सुन लीजिए भाई, अगर देखिए मैं अपने राष्ट्रगीत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये वादा कर लें, जो इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया है, अभी दे दीजिए भाई। मैं आपके साथ बोलूंगा, लेकिन एक बात और चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगीत का एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, लेकिन हर जगह अगर ये कहें भाई, मान के चलिए सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और वहां पर एकदम जनगण मन पड़ा गया, तो आप चलते हुए एकदम रुक जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रगान का आपको सम्मान करना। वही कहता हूँ, हर जगह एक प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं होता कि जहाँ मुस्लिम देख लिया कि भाई बोल दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, हाजी नाजिम जी, वंदे मातरम के लिए कहाँ कोई प्रोटोकॉल है कि आप कहीं पर भी रुक जाए? ये तो राष्ट्रगान के लिए, जनगण मन के लिए। वंदे मातरम तो आप कभी भी बोल सकते हैं। मेरे डिबेट में कितनी बार बोल दिया आप लोगों ने। भाई एक चीज और है, हाँ भाई इन्हें है ना, हम लोगों से एक उम्मीद रहती है, आ रही हो एक डिबेट आप दोनों की भी हो जाएगी। से एक उम्मीद रहती है कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते। हाँ भाई देखिए, आपका सुन लीजिए, आपके सामने भाई सुन लीजिए भाई, मैं कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन जरा यहाँ सामने आए भैया, हम इनको अपनी देशभक्ति दिखाते। भैया देखिए, जो ये लोग कहते हैं भारत माता की, तो देखिए मैं 5 वक्त इस भारत के 5 सरजमी को सजदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह के नाम पर देखिए मैं सजदा करता हूँ। अरे हाजी नाजिम जी, ये देखिए, मैंने देखा अपने भारत के सरजमी को अल्लाह का नाम लेकर सजदा करा है, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? लेकिन हम लोगों को हमेशा ही निशाने पर रखते हैं और कहते हैं कि नहीं बोलते। भाई मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आलोक जी सुन लीजिए, भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह एक दिन इसी के अंदर समा जाऊंगा। एक खूबसूरत माँ की कोख से पैदा हुआ और दूसरी खूबसूरत माँ की कोख में चला जाऊंगा। इनको लेकर के एक सवाल मेरा आएगा, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल पूछूंगी हाजी नाजिम जी से। मैंने कहा ना, हाँ कितना नाटक कर लिए, लेकिन बताओ, वंदे यानी मातरम कि नहीं देशभक्ति, ये भी भारत माता की जय। भाई अगर मैंने भारत माता की जगह मैंने अपने बोलिए वंदे भारत की मातरम, सरजमी को मैंने बोलिए सजदा वंदे करा अल्लाह का मातरम, नाम लेकर, बोलिए वंदे मातरम एक बार, आपकी भारतीयता सिद्ध हो जाएगी। चलिए, अच्छा एक सवाल मुझे लग रहा है जनता के नहीं जनता के भी मन में यही सवाल कि आप सजदा कर सकते हैं, आप 5 टाइम जो है नमाज भी पढ़ते हैं, अब ऐसे में से भारत माता की जय वंदे मातरम बोले में हर्जी क्या है? होना नहीं चाहिए। देखिए भी सुन लीजिए, अगर ये कहते हैं कि मुझे मेरे राष्ट्रभक्ति को पूछते हैं, तो मुझे इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे इनसे। लेकिन हाँ भाई, अगर आप सबकी बात है, आपके मन में है कि हाजी नाजिम खान वंदे मातरम बोले, भाई बताइए, आप सब कहिए कि हाजी नाजिम खान वंदे मातरम बोले, बताइए। बोले, रुके सबका लेते हैं, बोले चाहिए, बोलना चाहिए। भारतीय होने की सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, भारतीय होने की सर्टिफिकेट चाहिए। वंदे मातरम भारतीय होने का सर्टिफिकेट है। हाँ बताइए, बोलना चाहिए, जरूरत है, मतलब भारतीय होने के लिए सर्टिफिकेट है वंदे मातरम बोलना। ये जनता की पुकार है। भाई जनता की पुकार है, यहाँ देखिए दिल में अपनी जनता को रखता हूँ। भाई देखिए, आपके सामने बोलता हूँ, ये आज पहली बार है, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, आपके सामने बोल रहा हूँ, वंदे वंदे भारत जिंदाबाद, भारत माता की, भारत
भारत माता की जय। भारत भारत माता की। इसका मतलब आप लोग भारत को जिंदाबाद नहीं कहना चाहते? ये नहीं चलेगा भाई। हाजी नाजिम खान ने आपकी बात का मान सम्मान रखा, लेकिन हाजी नाजिम ने कहा भारत आप जिंदाबाद नहीं बोले। जय भारत माता की जय बोलिए। जमीन मैंने देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करा जमीन पे। मैं आज इंडिया लाइव के इस शो में यहाँ के दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे 1 साल के प्रयास के बाद हाजी नाजिम खान ने वंदे मातरम कहा है। तो तालियां हो जाए इसी बात पे। यहाँ की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। 1 साल से मैं इनको कह रहा था वंदे मातरम बोलिए, लेकिन नहीं बोले। आज दिल पिघल गया आपका, आज दिल पिघल गया है। आज मैं इनको सलूट करता नहीं हूँ। किरण जी देखिए, मैं अपने देश से अरे बेइज्जत सबसे बड़ी बात, आलोक जी सलूट कर रहे हैं आपको। हाँ आपको सलूट करता हूँ इस मंच से। हाँ सुन कि लीजिए, आपने वंदे भी देखिए मातरम कहा। मैं अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मेरे भारत लेकिन की भारत आवाम माता है, की जय ये भी मेरे बोलो। दिल पे राज करती है। अगर ये कहते हैं कि हाजी नाजिम खान तुम शहीद हो जाओ, तो इंशाल्लाह मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल शहीद हो नहीं जाऊंगा। देखिए, जनता कह रही है ऐसी जरूरत नहीं है, तो जनता कह रही है ऐसे की जरूरत नहीं है। कहने की बात है, हाँ। सबसे बड़ी बात है, उस समय से सब कुछ हो रहा था वंदे मातरम बोलने के लिए, इतना घुमा के फिर अंत में बोले। 1 साल के बाद बोले हैं। आलोक जी का प्रयास आप लोग की वजह से पूरा हो गया। ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप देशभक्ति दिखा रहे हो, हाँ। वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? यही सवाल तो बार बार हाजिर नाजिम जी है, लेकिन आज तो आपने ये भी कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर खत्म कर दिया है। आपने यहाँ पर ये भी बता दिया कि आप भारतीय हैं और ये आप ही लोग। हाँ नेताजी ने, हाजी हाँ। नाजिम जी ने जो ये एक बहन के लिए इतनी स्पीच दिया इतनी देर, हाँ। ये हमारे देश में इतने जवान शहीद हो रही हैं, उनके बहन बेटियों के लिए एक भी स्पीच दिया इनने नहीं। पहलगांव में हमला हुआ, कितनी बहन बेटियां विधवा हुई, उसकी स्पीच दिया। एक बहन मुस्लिम अगर उसने विधवा हो गई या कुछ भी हुआ, किसी नेता ने भी बोल दिया गलत बोल दिया, उसके लिए इतनी तगड़ी स्पीच दिया। ये हमारी सोच में फर्क है, ये सोच में फर्क है हाजिर नाजिम जी, ये सोच में फर्क है, ये फर्क है। हाँ देखिए भाई, देखिए सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देखिए। आज आलोक जी खुश, आज आलोक जी घर में चैन की सांस लेके सोएंगे। भैया सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप हम सबकी है भाई, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान दोनों को जोड़ लेंगे तब जाके हम बनता है। आ रही तो भाई हम लोग सब एक हैं, लेकिन अगर आप सभी के दिल में अगर कोई उनका सवाल है पहलगाम पर, इस मुल्क को जोड़ने की बात, पहलगाम पे नहीं कुछ बोला। आपने पहलगाम पे भी कुछ नहीं बोला। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में है, क्या कोई अतीक अहमद पैदा ले रहा है? क्या कोई मुख्तार अंसारी पैदा ले रहा है? क्या कोई आजम खान पैदा ले रहा है? और अगर किसी ने हमारी बहन बेटियों पर आंख टेढ़ा किया तो योगी के राज में उसका क्या होगा, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज स्वतंत्र कर दिया, आज आजाद बना दिया हमने उत्तर प्रदेश को। कहीं भी हमारी बहू बेटियां घूम सकती हैं, जा सकती हैं, आ सकती हैं। अब आपके वो जितने आपके प्यादे थे, या तो वो पताल लोग चले गए या वो यहाँ से भाग गए। ये आपके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में जो सवाल आपने उठाया उसका है। आपके बच्चे खुचे हैं उनका भी हम काम तमाम कर देंगे अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो। चलिए 4,675,000 एकड़ जमीन हमने इनके साथियों से मुक्त कराया है जो इन्होंने कब्जा कर रखा था। चलिए क्या बात है? भाई मेरे साथी कौन से हो गए वो? भाई मैं तो कहता हूँ, अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा, भाई सबसे पहला बुलडोजर चलाइए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो। भाई अवैध कब्जे पे देखिए हम लोग कभी स्टैंड नहीं रखते। हम ये कहते हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा ना करे कोई भी, भाई सरकार अपना एक्शन लेगी। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही आती है, जो देश को जोड़ने वाले हैं वो आप हम सब हैं, जो देश को तोड़ने वाले वो देश विरोधी नारे लगाने वाले, उनके खिलाफ आप हम सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत आप हम सब का। बिल्कुल वक्त की कमी में जनता है। जल्दी हाँ। देश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड की आपको मैं कहानी सुनाऊं। 32,000 मुसलमानों ने केस कर रखा है वक्फ बोर्ड पर कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन जबरदस्ती हथिया ली है। ये है इनका वक्फ बोर्ड का असली चेहरा। चलिए, तो अभी उसको लेकर के भी बिल जो है वो आ ही गया है। बस मैं चाहूंगी अगर, क्योंकि वाइंड अप करने का समय आ गया है, ऐसे में किसी के पास कोई सटायर हो, कोई कुछ पॉलिटिकली कहना चाहता हो, वो आप कह सकते हैं यहाँ पर। भैया कह रहे थे कि
फौजियों की बड़ी इज्जत करते हैं ये, और फिर उन्हीं फौजियों पे शक करते हैं कि भैया हमने वो जो पहले हमला हुआ था पहलगाम वाला, उन्हीं पे शक करते हैं कि आरडीएक्स कैसे अंदर आ गया। नहीं किया, वो कह रहे नहीं किया। गलत बात है। देखिए पीस पार्टी हमेशा अपने आर्मी का सम्मान करती है, और देखिए भाई आप हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि देश की आर्मी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप हम सब सुरक्षित हैं। तो इसलिए देश की आर्मी को हाजी नाजिम खान इंडिया डेली के माध्यम से सलूट करता है। भाई आप है ना कोई भी आर्मी के ऊपर इस तरह की बातें, अब मैं देखिए 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ भाई देश के अंदर बहुत नफरत की खाई लोगों ने खोद दी है। आप उस नफरत की खाई को खत्म करने के लिए आप हम सब मिलकर एकजुट आए इंडिया डेली के टेलीविजन के माध्यम से, इस जो एक ये आपस में नफरत खत्म बढ़ रही है इसको खत्म करने के लिए आप हम सब पहल करें। भाई आप हम सब एक आलोक जी, आपका हमारा डीएनए एक है। ये मत समझिए डीएनए एक है यानी मान गए आप हिंदू हैं। अच्छा मुझे लगा कन्वर्टेड आप कहेंगे कि हम सनातनी हैं सारे। हम वाइंड अप का समय और हम चाहेंगे आलोक जी सीधा जनता के बीच में ही पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 1 साल की जो मेहनत थी आलोक जी की वो यहाँ पर सफल हो गई, और ये इंडिया डेली के ही माध्यम से यहाँ पर और चलिए इसी के साथ समापन का समय हो गया है। लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व की अभी जो परिभाषा को गढ़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, मणिशंकर अय्यर की तरफ से, इसको लेकर के राजनीति अभी चरम पर पहुंचेगी। अभी सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य का इसको लेकर के पलटवार सामने आया, लेकिन अभी और भी बयान आने बाकी है। जैसे जैसे जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज के इस खास मुद्दा गर्म है में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें। तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए।